प्यारे मित्रों, ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन के लिए विविध प्रकार के प्रयोग ऋषियों ने विकसित किए हैं। थोड़ी सी संक्षेप में चर्चा करूं। एक है साक्षी भाव। राजयोग और ज्ञान योग की धारा वाले कहते हैं कि अगर हम साक्षी हो जाएं तो हमारी ऊर्जा, हमारी चेतना ऊर्ध्वमुखी हो जाएगी, वह आज्ञा चक्र और सहस्त्रार पर पहुंच जाएगी। इससे भिन्न दूसरी बात कहते हैं हठ योगी साधक। वे कहते हैं कि हमको ऊर्जा को ऊपर भेजने का इंतजाम करना होगा, कुंडलनी जागरण करना होगा, मूलबंध ध्यान की विधि का प्रयोग करना होगा। इन दोनों प्रकार के साधकों में सदा से विवाद रहा, कौन सही कौन गलत। ओशो ने हमें बहुत सरल सा समाधान दे दिया, दोनों सही हैं और हम दोनों का ही उपयोग कर सकते हैं। यदि ऊर्जा का जागरण हो तो हमारे भीतर होश की मात्रा बढ़ जाती है, और इसका विपरीत भी सच है। हम सीधे होश की मात्रा को बढ़ा लें तो ऊर्जा जागृत हो जाती है। तो क्यों ना समझदारी से जिसको जो विधि भाए वह उसका प्रयोग कर ले। इससे पानी को नीचे से ऊपर भेजना है टंकी में, तो दो उपाय हो सकते हैं। हम नीचे से एक पंप लगाएं जो प्रेशर के साथ ऊपर पानी को भेज दे। दूसरा उपाय हो सकता है ऊपर टंकी में हम वैक्यूम पैदा करें, तो नीचे का पानी खींच के ऊपर पहुंच जाएगा। और समझदार हैं तो हम दोनों का ही इकट्ठा उपयोग कर लें, तब साधना बहुत आसानी हो जाएगी। ऊर्जा का जागरण भी करें और होश की मात्रा भी बढ़ाएं, साक्षी भी हो जाएं। तो राजयोग वाले भी सही कह रहे हैं, हठ योग वाले भी सही कह रहे हैं, और सबसे ज्यादा सरल और आसान है कि दोनों का सम्मिलित प्रयोग। ओशो हमें जो सिखाते हैं वह एक प्रकार की अनेकांतवादी साधना है, अखंड साधना। पुरानी जो साधना पद्धतियां हैं वो खंड खंड हैं, एक विशेष मार्ग का उपयोग करती हैं, बस दूसरों का इनकार करती हैं। जबकि हमारे जीवन में सभी पहलू हैं और हमें सभी का स्वीकार करना चाहिए, और जहां जहां से जो सपोर्ट और सहयोग मिल सके वो हमें प्राप्त करनी चाहिए। किसी चीज को हम छोड़ें क्यों। त्राटक का प्रयोग तो हम समझ ही रहे हैं। चंदन का टीका इसमें विशेष रूप से महत्व रखता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, घर जाके आप गहरे पानी पैठ का प्रवचन अवश्य पढ़िएगा अथवा सुनिएगा। तिलक टीका उसका शीर्षक है। तिलक का रहस्य समझाते हुए, टीके का रहस्य समझाते हुए ओशो ने आज्ञा चक्र की बात कही है। सडन स्टॉप एक्सरसाइज, ये एक नई पद्धति जॉर्ज गुरजेफ ने सोवियत रूस में शुरू की थी कि कुछ करते करते अचानक रुक जाओ, थम जाओ। चूंकि हमने इसमें संकल्प का प्रयोग किया, बलपूर्वक हमने निर्णय किया कि हम कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल थम जाएंगे, रुक जाएंगे, कोई हलन चलन नहीं। इसमें भी हमारी ऊर्जा जागृत होती है, और निर्णय का केंद्र आज्ञा चक्र है, इसलिए वहां पर ऊर्जा पहुंच जाती है। आपने गौर किया, जब कभी आप अनिर्णय की स्थिति में हो, डमाडोल चित्त हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, तब आप माथे पे बल डालते हो। चिंता की रेखाएं खिंच जाती हैं, वैसे नहीं खिंच जाती। जो लोग बहुत चिंता करते हैं उनके माथे पे बल पड़ जाते हैं। क्यों? वो वहां पे बल डाल के कोशिश कर रहे हैं आज्ञा चक्र को सक्रिय करने की, कुछ निर्णय किया जाए। कंफ्यूजन की स्थिति है, इस तरफ जाऊं कि उस तरफ जाऊं, तब माथे पे बल पड़ता है और तब हमारा आज्ञा चक्र एक्टिव होकर कुछ निर्णय कर पाता है। अनजाने में हम एक विधि का प्रयोग करते हैं आज्ञा चक्र को एक्टिव करने के लिए। कुछ योगियों ने, जिनको आसन पर ज्यादा लगाव था, आसन इत्यादि से, उन्होंने शीर्षासन की विधि खोजी थी। क्योंकि सामान्यतः हमारी ऊर्जा पानी की धार की तरह नीचे की तरफ बहती है, और इसलिए वह स्वाधिष्ठान मूलाधार की तरफ प्रकृति ने वैसा इंतजाम किया है। तो अगर हम उल्टे खड़े हो जाएं शीर्षासन करके, तो हमारी ऊर्जा तो
पुरानी आदत बस नीचे की तरफ बहेगी, लेकिन अब नीचे का अर्थ ऊपर हो गया, सिर नीचे की तरफ है। तो यह भी एक सरल सा उपाय खोजा गया था। पर याद रखिएगा, जब हम कोई स्थूल उपायों का प्रयोग करते हैं उसके साथ फिर खतरे भी जुड़ जाते हैं। कोई व्यक्ति बहुत देर तक शीर्षासन करे, मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा खून जाता है, वहाँ का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ग्रेविटेशन की वजह से, तब वो जो सूक्ष्म खून की नसें हैं उनको नुकसान पहुंचता है। ये फायदेमंद नहीं है। मनुष्य के मस्तिष्क का पूरा विकास इसीलिए हो सका क्योंकि वह 2 पैर पर खड़ा हो गया। सभी जानवर चौपाए 4 हाथ पैर पे चलते हैं, हॉरिजॉन्टल हैं, तो पूरे शरीर में जितना खून जाता है उतना ही सिर में भी जाता है। हमारे पूर्वज किसी बंदर को ये बात सूझी कि जमीन पर खड़ा हुआ जाए, सब लोग हंसे होंगे कि क्या मूर्खता कर रहा है नालायक। कोई यंग बंदर ही रहा होगा, क्योंकि बड़े बूढ़े तो परंपरावादी होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं। कोई बच्चे रहे होंगे कुछ शैतानी करने के लिए, माता पिता ने खूब डांटा होगा, वापस बुलाया होगा कि चढ़ो पेड़ पे, वापस आओ, ये क्या कर रहे हो। 2 पैर पे खड़े होने से सिर में मस्तिष्क का प्रवाह कम हो गया और तब हमारे भीतर सूक्ष्म तंतु विकसित हो पाए जो जानवरों के भीतर नहीं थे। आदमी के सिर की साइज पिछले 1,00,000 लाख साल में काफी बड़ी हुई है। हमारे पूर्वजों के सिर 1,00,000 साल पहले काफी छोटे थे। पिछले कुछ ही शायद 10-20 हजार साल में मस्तिष्क का सामने का हिस्सा बहुत विकसित हुआ है, जिसको प्री फ्रंटल लोब कहते हैं। पुरानी खोपड़ियां जो मिलती हैं अवशेष, उनकी नापजोक से पता चलता है कि उस जमाने के मनुष्य का मस्तिष्क का सामने का हिस्सा इतना बड़ा नहीं था। इस सामने के हिस्से की जो क्वालिटी है वो है कल्पनाशीलता, अनुमान लगाना भविष्य का। कोई पशु पंछी भविष्य का अनुमान नहीं लगा सकते। ये एक नई चीज मनुष्य में विकसित हुई है, वो कल्पना कर सकता है, हाइपोथेसिस कर सकता है। वो सारा विज्ञान फिर उसी पर खड़ा हुआ। एक हाइपोथेटिकल, एक परिकल्पनात्मक बात, फिर उस पर प्रयोग करके उस पर आगे काम करो और उसको साकार कर लो, तो टेक्नोलॉजी विकसित हो जाती है। पशु पंछी ऐसा नहीं कर सकते। इस कल्पनात्मक बुद्धि की वजह से ही दर्शन शास्त्र पैदा हुआ, काव्य पैदा हुआ, संगीत पैदा हुआ, चित्रकला, मूर्ति कला पैदा हुई। पहले तो कल्पना में आएगी ना बात कि काश ऐसा हो जाए, अरे ये पत्थर पड़ा है ऐसा, इसको यहाँ से छांट दें तो ऐसा सुंदर रूप निखर आएगा। कल्पना आनी चाहिए पहले। वो कल्पना की शक्ति केवल मनुष्य के पास है। शायद पिछले 10,000 साल में ही ये वाला हिस्सा विकसित हुआ है और हमारा आज्ञा चक्र, पीनियल ग्लैंड भी वहीं पर स्थित है, मध्य में। इसलिए संकल्पना, विजुअलाइजेशन, ये टेक्निक भी आज्ञा चक्र को सक्रिय करती है। आप जानबूझकर कुछ कल्पना करें। समझो मैं आज तक आपसे कहूं कि लाल रंग देखिए और फिर थोड़ी देर बाद कहूं कि अब पीले रंग की कल्पना कीजिए। अगर आप कर पाए तो आप अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय कर रहे हैं। सब लोग नहीं कर पाते। जो लोग कर पाएंगे और थोड़ी देर उसमें स्थिर रह पाएंगे कि बस अब कल्पना में ही सही, सपने में ही सही, जो मैं देख रहा हूं वो स्थिर बना रहे। कहा हरा रंग देखो और आपको दिखे, इसका मतलब आपकी ऑलरेडी आज्ञा चक्र एक्टिव हो चुका है काफी कुछ। आप अपनी मर्जी से कल्पना कर सकते हैं। धीरे धीरे अपनी मर्जी से आप सपना भी देख सकते हैं कि आप तय करें कि मैं ऐसा सपना देखूंगा। समय लगेगा, लेकिन अगर आप 2-3 महीने लगातार सोते समय एक खास भाव दशा निर्मित करें, आप पाएंगे रात नींद में वह सपना आ गया। यानी आपने अपने अचेतन चित्त पर भी स्वामित्व की घोषणा कर दी है।
आज्ञा चक्र पर ध्यान साधने की जो विधियां हैं उसमें नासाग्र दृष्टि एक विशेष विधि है। मैं एक बार कह चुका हूं, फिर से दोहरा देता हूं क्योंकि यह भूल बहुत लोग करते हैं। वे नाक के अग्र हिस्से पर आंखों को तिरछा करके फोकस करते हैं, यह उचित नहीं है। इससे आंखों पर बहुत जोर पड़ता है, एक तनाव की स्थिति निर्मित होती है, और जो लोग बहुत ऐसा अभ्यास करते हैं उनकी आंखें भेंगी हो जाती हैं, तिरछी हो जाती हैं, स्क्विंट पैदा हो जाता है। ऐसा करना उचित नहीं है। नासाग्र दृष्टि का मतलब है आप सामने 2.5-3 फुट दूर अधखुली आंख से देखें, गर्दन सीधी रखते हुए। निश्चित रूप से उसमें नाक का अग्र हिस्सा भी दिखाई देगा, किंतु बिना फोकस किए, सहज, बिना तनाव के, बिना प्रयास के। यह विधि ज्यादा कारगर है। एक विधि है अंगूठे के द्वारा आधा मिनट 1 मिनट हल्का सा दबाव डाल के रगड़ना। इससे तुरंत ही वहां पर ऊर्जा एकत्रित हो जाती है, और उसके बाद बंद आंखें करके भीतर से उसको देखना। शिव नेत्र ध्यान विधि ओशो ने निर्मित की, जिसमें आप चाहें तो डूबते हुए सूरज पर अथवा उगते हुए सूरज पर अथवा बिजली का बल्ब जलाकर ध्यान कर सकते हैं। याद रखिएगा, तेज सूरज की रोशनी में हमारी रेटिना का पर्दा जल जाएगा, वह खतरनाक है, नहीं करना है। सूरज उगने के 10 मिनट के भीतर भीतर आप कर सकें, वह उचित है। अथवा सूर्यास्त होने के 10 मिनट पहले से शुरू करें, तब सूरज की किरणें बहुत फीकी और धीमी हो जाती हैं और आंख के पर्दे को जला नहीं सकती। ऊष्मा और ताप उनका बहुत कम हो जाता है। इस सावधानी का विशेष ख्याल रखना है। सबसे अच्छा है अपने कमरे में एक 100 वाट का बल्ब, उससे लगभग 10 फुट दूर बैठें। 60 वाट का बल्ब है तो 6 फुट दूर बैठें। एक स्विच बनवा लें जो आपके पास में हो, ताकि आप बैठे बैठे अथवा लेटे लेटे, समझो आप बिस्तर पे कर रहे हैं ध्यान, लेट कर, ऊपर सीलिंग पे बल्ब है, तो स्विच आपके पास हो, आप वहीं लेटे लेटे बंद कर सकें, उठना ना पड़े। तो 1 मिनट 2 मिनट आप देख सकते हैं। उसके बाद आंख बंद कर लीजिए, बाहर की लाइट बंद कर दीजिए, अन्य रोशनी सारी पहले ही से बंद हो, कहीं बिल्कुल रोशनी ना हो, और फिर अपने भीतर देखिए। लगभग 2-3 मिनट तक आपको बल्ब की छवि दिखाई देगी। यह ना तो वास्तविक है और ना काल्पनिक है। इसको माया कहते हैं ना, मिथ्या। समथिंग इन बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। ये आपका इमेजिनेशन नहीं है और ये रियल भी नहीं है। बाहर जो बल्ब देखा था उसकी वजह से आंख के पर्दे, रेटिना में कुछ केमिकल चेंज हो गए। उन केमिकल चेंज को रिकवरी होने में 2-2.5 मिनट लगेंगे। तब तक आपको वह बल्ब दिखता रहेगा। हाँ, उसका रंग धीरे धीरे चेंज होगा, उसकी साइज थोड़ी धीरे धीरे चेंज होगी। आप स्थिर उसको देखते रहिए। अगर आपके मन में बहुत विचार चलेंगे तो भीतर की छवि यहाँ वहाँ भागेगी, वो आपकी चंचलता की प्रतीक है। अगर आप स्थिर हैं, शांत हैं, विश्रामपूर्ण है, तो वो छवि बीच में स्थिर हो जाएगी आज्ञा चक्र पर। यही उसका उद्देश्य है। और इसको देखते हुए स्मरण करिए स्वयं का कि मैं इसका दृष्टा हूं। 2-3 मिनट के भीतर भीतर वह छवि तो गायब हो जाएगी और केवल दृष्टा भाव, साक्षी भाव ही रह जाएगा, जो कि ध्यान का लक्ष्य है। तो यह शिव नेत्र ध्यान विधि की मैकेनिज्म है। एक गौरी शंकर ध्यान विधि, यह रात्रि को करने की है और इसमें नीले रंग का जलता बुझता प्रकाश उपयोग में लाया जाता है, जो तीव्र गति से, फ्लिकरिंग लाइट जिसको बोलते हैं, तीव्र गति से जल बुझ रहा हो, नीला या बैगनी रंग का। कुछ देर उसे स्थिर होकर देखते रहें। स्मरण रखें, फोकस नहीं करना है, बस आंख खुली है और दिखाई दे रहा है। जरा भी प्रयास नहीं, प्रयत्न नहीं। हमें ग्रहणशील ज्यादा होना है, रिसेप्टिव, कुछ हमारे भीतर आ रहा है, यह भाव हो। इसलिए यह परंपरागत आज्ञा चक्र की विधियों से काफी भिन्न है। उसमें हमारी तरफ से प्रयास रहता है, हमारे भीतर कर्ता भाव होता है कि मैं कुछ कर रहा हूं। जब आप गौरी शंकर ध्यान कर रहे हैं, वास्तव में आप कुछ नहीं कर रहे, बस आंख खोल के बैठे हैं,
रोशनी जल बुझ रही है, सहज रूप से दिखाई पड़ रही है। गौरीशंकर ध्यान में प्रकाश का यह प्रयोग करने के पहले अंतर्कुंभक और बहिर्कुंभक की साधना होती है, और प्रकाश देखने के पश्चात संत सुबुत की लातिहान पद्धति होती है। वो विस्तार से आप किताब में पढ़ लीजिएगा, या ध्यान विधि का म्यूजिक ट्रैक में आपको भेज दूंगा, और उसके निर्देश भी, ताकि आपको याद रखने की जरूरत नहीं, वो निर्देश 5 मिनट में आपको सुन के स्मरण आ जाएगा कैसे करना है। यह भी आप अपने घर जाके करिए, बहुत ही प्यारा प्रयोग है। और लातिहान करने के बाद फिर समाधिस्थ हो जाइए। अब कुछ भी नहीं करना है, डूब जाना है उस साक्षी में, उस दृष्टा में। ये सामान्यतः आज्ञा चक्र को सक्रिय करने के प्रयोग हैं। छोटे बच्चों के लिए हम अन्य विधियों का प्रयोग करते हैं। अक्सर गर्मी की छुट्टी में, समर वेकेशन के दौरान मिड ब्रेन एक्टिवेशन का प्रोग्राम रखते हैं। हर साल लगभग 100 बच्चे यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ इतने ही लोगों के रहने की जगह है, मजबूरी है। और 100 में से करीब 75% को EPS, ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन की क्षमता उपलब्ध हो जाती है, अतीन्द्रिय शक्ति पैदा हो जाती है। यह 8 साल से लेकर 14-15 साल इस एज ग्रुप में बहुत इफेक्टिव है। उससे छोटे बच्चों को चूंकि निर्देश ही समझ में नहीं आते कि क्या करना है, तो वो अच्छे से पालन नहीं कर पाते, उनको नहीं हो पाता, या उस छोटी उम्र में उतनी ऊर्जा नहीं होती, शक्ति भी नहीं होती। 14-15 साल के बाद सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है, फिर ऊर्जा बहुत अधिक बहिर्गामी हो जाती है, वह आज्ञा चक्र पर नहीं टिक पाती, तब भी यह प्रयोग काम नहीं करता। तो एक बीच की उम्र ऐसी है 8 से लेकर 14, जिसमें बच्चा ऊर्जावान भी हो रहा है, शक्तिशाली हो रहा है, मजबूत हो रहा है, और अभी सेक्सुअली मैच्योर भी नहीं हुआ, शक्ति है और बहिर्गामी नहीं हुई है। ये सबसे अच्छा समय है, उसे आज्ञा चक्र पर लाया जा सकता है। प्राचीन युग में गुरुकुल आश्रमों में 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम होता था, शिक्षा प्राप्त करते थे। आज हमें सोच के आश्चर्य लगता है कि ये कैसे संभव है। 25 साल तक किसी को वासना नहीं पकड़ती थी। यह संभव है अगर आज्ञा चक्र की साधना बचपन से सिखाई जा रही हो। 7-8 साल में जब बच्चा गुरुकुल में आएगा, तभी से उसको साक्षी भाव, दृष्टा भाव, आज्ञा चक्र के विविध प्रयोग कराए जाते रहेंगे, त्राटक सिखाया जाता रहेगा। उसकी पिनियल ग्लैंड एक्टिव रहेगी, और जब तक पिनियल ग्लैंड एक्टिव है, सेक्सुअल ग्लैंड्स फंक्शन नहीं कर सकती। तो बहुत आसान था ब्रह्मचर्य को 25 साल तक पोस्टपोन करना। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये संभव है। उसके पीछे की मैकेनिज्म और फिजियोलॉजी पता हो तो। ओशो सक्रिय ध्यान में हु का प्रयोग करवाते थे, त्राटक दान में भी हु का प्रयोग करवाते थे, और उसके बाद आज्ञा चक्र पर रगड़ने की कहते थे। बाद में उन्होंने फिर इसको परिवर्तित किया, उसकी जगह सडन स्टॉप जोड़ दिया, अचानक रुक जाओ। क्योंकि प्राणायाम करते हुए, हु करते हुए, नाचते कूदते उछलते हुए आप ऊर्जावान तो हो गए। जैसे ही आपने निर्णय किया कि अब अचानक पत्थर की मूर्तिवत हो जाना है, आपका वह निर्णय वही काम करेगा जो अंगूठे से आज्ञा चक्र पर रगड़ने से हो रहा था, ठीक वही परिणाम आ जाएगा। तो स्थूल क्रिया की बजाय सूक्ष्म क्रिया ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्थूल क्रिया में खतरा होता है, कोई ना समझ व्यक्ति जोर जोर से रगड़ ले, वहां घाव बना ले, मुश्किल हो जाएगी। ना समझ लोग हैं, क्या करो। सूक्ष्म क्रिया ठीक है, जो समझ से करेगा उसके लिए हो जाएगा, जो समझ ही नहीं पाएगा उसको कुछ होगा ही नहीं, मगर कोई नुकसान कम से कम नहीं होगा।
स्थूल चीजों में हमेशा खतरा है। जैसे मैंने शीर्षासन का खतरा बताया, अक्सर आपको शीर्षासन करने वाले योगी जन बहुत बुद्धिमान नजर नहीं आएंगे। उन्होंने अपने इंटेलिजेंस को कम कर लिया शीर्षासन करके। हो सकता है वो सशक्त हो, मजबूत हो, जैसे कि पशु होते हैं, ज्यादा मस्कुलर, ज्यादा पावरफुल। आपने अक्सर देखा होगा पहलवान बुद्धिमान नहीं होते, वो बुद्धिमान पहलवान नहीं होते। बहुत मुश्किल से ऐसा कभी मिलेगा। बुद्धिमान आदमी पहलवान नहीं हो सकता, उसने अपनी जीवन ऊर्जा को एक दूसरी जगह लगा दिया है, सूक्ष्म बुद्धि के विकास में। वो पहलवान ने अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करने में लगा दिया। ऊर्जा तो उतनी है, वो बुद्धि अविकसित रह जाएगी। सावधान। तो ओशो का जोर हम देख सकते हैं कि 2-3 साल उन्होंने आज्ञा चक्र पर रगड़ने का प्रयोग करवाया, उसके बाद उन्होंने वह ड्रॉप कर दिया और सूक्ष्म अचानक रुकने का प्रयोग। आज की विधि में भी हम वही प्रयोग करेंगे, अचानक रुकने वाला। तो संगीत चलेगा, संगीत के साथ हम नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे, प्राणायाम करेंगे, सांस लेंगे, जिसको जो करना हो, एक्टिविटी, शक्ति जाग जाए। कुछ नहीं सूझ रहा तो तेजी से प्राणायाम करिए, और फिर अचानक घंटी बजेगी और रुक जाना है। और उस समय अपने सिर के 7 द्वारों को बंद कर लेना है। हमारे देश में यह विधि बहुत प्रचलित है। आपने अक्सर देखा होगा योगियों को, कान भी बंद कर लिए, आंख भी बंद कर लिए, नाक भी बंद कर लिए, मुंह भी बंद। गांधी जी के 5 बंदर इकट्ठे 3 की जगह, सब कुछ बंद। इस समय हमारे भीतर का अंतराकाश खूब अच्छे से प्रकट होता है। यह विधि विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव ने देवी पार्वती को कही है। सिर के 7 द्वारों को बंद कर लो और अंतराकाश में प्रकाश को देखो, ओंकार का नाद सुनो। ये बड़ी प्राचीन तांत्रिक विधि है। इसको अगर अचानक रुकने से जोड़ दिया जाए तो ये और इफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि इसके पहले ऊर्जा का जागरण हो गया, फिर अचानक हमने अपनी सारी इंद्रियों को बंद कर लिया, तो वह शक्ति कहां जाएगी? बाहर जाने का तो रास्ता नहीं। ना हम बाहर का देख रहे, ना बाहर का सुन रहे, ना बाहर का सूंघ रहे, ना हम बोल रहे, ना स्वाद ले रहे। वह शक्ति भीतर को मुड़ जाएगी, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार को मिल जाएगी। तो आज 2 विधियों का मिलन, सडन स्टॉप एक्सरसाइज का और तंत्र की विधि का, ये हम प्रवचन सुनने के बाद करेंगे। आज के प्रवचन का जो मुख्य बिंदु है, ओशो ने समझाया कि भगवान महावीर, जिसको शुक्ल लेश्या कहते हैं, उनकी टर्मिनोलॉजी अलग है जैन धर्म की। 6 प्रकार की लेश्याओं का वर्णन उन्होंने किया, रंग से, अलग अलग रंग। तो शुक्ल लेश्या जिसे वे कहते हैं, वह वास्तव में आज्ञा चक्र या शिव नेत्र है। ऐसा कभी किसी ने नहीं बताया था। मुश्किल यह है कि जैन धर्म के मानने वालों को हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं, हिंदू धर्म को मानने वालों को जैन शास्त्रों से कुछ लेना देना नहीं। कोई समन्वय नहीं बैठ पाता। निश्चित रूप से उन सबकी भाषा अलग अलग है, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग काल में वे लोग हुए। अब महावीर प्राकृतिक भाषा बोलते हैं, उनको संस्कृत नहीं आती, प्राकृत भाषा बोलते हैं। उस जमाने की उनकी स्थानीय भाषा थी, उनके वर्णन करने का ढंग अलग होगा। उनसे 2-3 हजार साल पहले उपनिषद के ऋषि हुए, उनके वर्णन करने का ढंग अलग है। वो दूसरा समय था, दूसरी भाषा थी, उपमा और प्रतीक अलग थे। ओशो ने पहली बार विहंगम दृष्टि से सब कुछ को देखा और एक समन्वय प्रस्तुत किया। यह एक बिल्कुल नई घटना थी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।